दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने से शुरू हो रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने आज टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर श्रीलंका दौरे पर जाने वाले 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई सबसे खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जहां पर इस स्क्वाड से हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर बल्ले से धमाल मचाने वाले ओपनर बल्लेबाज शतकवीर अभिषेक शर्मा और मिडिल ऑर्डर के तगड़े खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ समेत 5 बेहतरीन खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर आईपीएल में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले रियान पराग और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 5 नए युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी श्रीलंका टीम को चौंका दिया है। वहीं पर पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के T20 के स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 धुरंधर खिलाड़ियों के इस स्क्वाड में शामिल हो जाने से टीम इंडिया की T20 स्क्वाड अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो ऐसे में श्रीलंका दौरे पर खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े हैरान करने वाले बदलाव, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, रोहित शर्मा के T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया की कमान पिछले दौरे पर जिम्बाब्वे के खिलाफ शुभमन गिल के पास थी और अपनी कप्तानी में गिल ने टीम इंडिया को सीरीज भी जितवाया था। लेकिन अब श्रीलंका दौरे पर बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा न दिखाकर इस दौरे पर टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर ने नए कप्तान के साथ 15 सदस्यों की चुनी हुई नई स्क्वाड वाली टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर भेजने वाली है। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के हाई वोल्टेज T20 सीरीज का क्या होने वाला है नया शेड्यूल। वहीं पर श्रीलंका और भारत के बीच इस सीरीज का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस T20 सीरीज में श्रीलंकाई टीम के होश उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन। इसे देख श्रीलंकाई टीम के बने नए कप्तान चरित असलंका समेत पूरी श्रीलंका टीम पहुंच चुकी है बड़े सदमे में। वहीं इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस दौरे पर कौन होगा भारतीय टीम का नया बदला हुआ कप्तान और उप कप्तान, जिसके चयन ने हर किसी को चौंकाया है। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस सीरीज में भारी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का सुपरहिट महामुकाबला 27 जुलाई दिन शनिवार को, तो दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला 28 जुलाई दिन रविवार को, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला 30 जुलाई दिन मंगलवार को। तीनों ही मुकाबले श्रीलंका के पाल्लिकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का नया कप्तान और उप कप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को दरकिनार करते हुए सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। तो वहीं पर सबसे हैरान करने वाला फैसला बीसीसीआई का देखने को मिला जब इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाकर हर किसी को चौंकाया है। ऐसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार है कौन। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में श्रीलंका टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस दमदार स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है श्रीलंका और इंडिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, अब तक ये दोनों टीमें T20 के इतिहास में 29 बार एक दूसरे से T20 में भिड़ चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 19 मुकाबलों में लंकाई टीम को हराया है, तो वहीं पर महज 9 मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने आज तक जीत हासिल किया है। तो वहीं पर एक मुकाबले का कोई नतीजा इन दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम श्रीलंका टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी दिखाई देती है। लेकिन इस दौरे पर श्रीलंका की टीम में भी ऐसे कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद जो पलटवार कर किसी मुकाबले का नतीजा बदल देने की काबिलियत रखते हैं। तो इस सीरीज में श्रीलंकाई टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम पर पड़ सकता है भारी। तो दोस्तों,
अब उन 15 खिलाड़ियों की बात एक एक कर करते हैं जिसे बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए किया है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 2 दमदार और शानदार युवा ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जिन्होंने हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में गेंदबाजों के लिए काल साबित हुए हैं। तो इस स्क्वाड के पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए उपकप्तान दाएं हाथ के शुभमन गिल को किया गया है शामिल। शुभमन गिल का फॉर्म पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिल रहा था, जिस वजह से इनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं मिली थी जगह। लेकिन हाल ही में खेली गई जिम्बाब्वे से T20 सीरीज में बतौर ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने बतौर ओपनर बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की ओर से इस सीरीज के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। लेकिन अभी भी T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल के आंकड़े ओपनर बल्लेबाज के लिहाज से थोड़े फीके हैं। हालांकि जरूर T20 में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए एक शतक तो 350 इस फॉर्मेट में शुभमन गिल ने बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। यशस्वी जायसवाल की अगर बात करें तो बतौर सलामी बल्लेबाज कुछ ही समय में अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी की वजह से एक अलग पहचान बना ली है। वहीं पर हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी की शानदार छाप भी यशस्वी जायसवाल ने छोड़ी थी। यशस्वी जायसवाल ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं, जिस वजह से गेंदबाज हमेशा इनके सामने गेंदबाजी करने से डरता है। तो वहीं पर इस फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल ने एक शतक तो 550 जड़े हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, श्रीलंका दौरे पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे ढांसू मिडिल ऑर्डर के खतरनाक बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग को किया गया है शामिल। रियान पराग अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे से 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन उनको वहां पर एक ही मुकाबले में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला। तो ऐसे में श्रीलंका द्वारा रियान पराग के लिए एक बड़ा मौका होगा खुद को साबित करने के लिए। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए कप्तान सूर्यकुमार यादव को किया गया है शामिल। सूर्या इस फॉर्मेट के भारतीय टीम के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज पिछले 2 सालों से बने हुए हैं, जिनके सामने कोई भी गेंदबाज बौना ही साबित होता है, क्योंकि सूर्या एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि मिडिल ओवरों में भी दूसरे बल्लेबाजों की तुलना में काफी तेजी से रन बना सकते हैं। सूर्या ने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबला खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाकर T20 फॉर्मेट में 4 सेंचुरी जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज 6 हिटिंग मशीन रिंकू सिंह को किया गया है शामिल। रिंकू सिंह ने पिछले खेले गए कई T20 सीरीज के अलावा हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते दिखे हैं। रिंकू सिंह अपनी तेज स्ट्राइक रेट और अंत के ओवरों में बड़े बड़े चौके छक्के लगाने की वजह से किसी भी गेंदबाज के सामने खड़ी चुनौती पेश करते हैं। इसी वजह से रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर बल्लेबाज इस समय T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को किया गया है शामिल, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी फिरकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की शानदार छाप छोड़ी थी। वहीं पर इस सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाते हुए 8 विकेट निकालकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज भी रहे थे। इस स्क्वाड के दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल। हार्दिक पांड्या इस समय में T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग के नंबर 1 के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि T20 मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल देने का हुनर रखते हैं। वहीं हार्दिक पांड्या के आंकड़े भी T20 के मुकाबले में चौंकाने वाले हैं, जहां पर बतौर बल्लेबाज इन्होंने 1500 से ज्यादा रन बनाते हुए 80 से अधिक विकेट इस फॉर्मेट में लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन कर हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाले बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिनके नाम T20 में 70 से ज्यादा विकेट और 600 से ज्यादा रन दर्ज हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर
अक्षर पटेल ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को किया गया है शामिल। मिडिल ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाने वाले शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के कई मुकाबलों में शिवम दुबे ने कई तारीफ के काबिल पारियां खेली थीं। वहीं पर डेथ ओवरों में शिवम दुबे अपनी तूफानी बल्लेबाजी करने के साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी करने का हुनर भी रखते हैं, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए विकेट भी निकाला है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल। संजू सैमसन एक शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज है, जिनको टीम के T20 स्क्वाड में चुना तो हर बार जाता है, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने के मौके काफी कम मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी इनको मौका मिलता है, हर बार अपनी बल्लेबाजी से सबको मोहित करते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में पूरे 2 सालों के बाद वापसी की थी और उनकी वापसी भी काफी धमाकेदार तरीके से हुई थी, जहां पर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप T20 वर्ल्ड कप में छोड़ी थी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया गया है शामिल। T20 वर्ल्ड कप में अपने साधारण प्रदर्शन की वजह से पूरे मुकाबले न खेलने वाले मोहम्मद सिराज के पास शानदार मौका होगा श्रीलंका दौरे में खुद को साबित करने का। वहीं पर सिराज ने T20 फॉर्मेट में अब तक लगभग 15 विकेट निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज बनकर उभरे रवि बिश्नोई को किया गया है शामिल, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया था। वहीं पर बिश्नोई पावर प्ले में भी बेहतरीन गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं, जिनके नाम T20 में 45 से ज्यादा विकेट दर्ज है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के खलील अहमद को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे से खेली गई T20 सीरीज में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकालकर अपनी घातक गेंदबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। तो एक बार फिर से खलील अहमद के पास श्रीलंका दौरे पर खुद को और बेहतर साबित करने का सुनहरा मौका होगा। वहीं इस स्क्वाड के चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया उन गेंदबाजों में से एक है जो कि डेथ ओवरों में विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं देते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह डेथ ओवरों के एक खतरनाक गेंदबाज भी है। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने लगभग 80 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की फाइनल स्क्वाड के साथ श्रीलंका से खेली जाने वाली T20 सीरीज को जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था जगह।